नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान का बजेगा बाजा। यानी कि जैसे इजराइल ने गाजा का काम करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान का काम मोदी जी ने करना शुरू कर दिया है। अभी अभी दोबारा से न्यूज़ आई है। मैं पहले ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं। अमृतसर के ऊपर इन्होंने अटैक करने की कोशिश करी कल रात को। हमने भी लाहौर में जाकर अटैक कर दिया और अभी पता लगा है 7 लोकेशंस ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर जहां पर हमारा ये ड्रोन अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर। हर कोई शहर इनका आग में झुलस रहा है। सियालकोट हो, गुजरावाला हो, लाहौर हो, बावलपुर हो, कुछ भी हो, हमने छोड़ा नहीं है। हमारे फाइटर प्लेन नहीं गए, हमारे ड्रोन जाते हैं और काम करके आते हैं। इसलिए बोल रहे हैं, जो आप बार बार बोलते थे कि पाकिस्तान का हाल वही होना चाहिए जो इसराइल कर रहा है गाजा का, बिल्कुल समतल कर दीजिए। कल मोदी मंजरी जी ने कल डिक्लेयर भी किया था कि अब पाकिस्तान को बिल्कुल समतल किया जाएगा, गाजा बनाया जाएगा। उसकी तैयारी शुरू हो गई है। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और बड़ा कुछ हुआ है भैया। न्यूज हर एक 5 मिनट के बाद आ रही है। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मोदी जी जैसे जैसे काम करते जा रहे हैं, आपकी खुशी भी बढ़ती जा रही है कि जो हमारी प्रोडिक्शन थी या रिक्वेस्ट थी मोदी जी के लिए, मोदी जी 2 चीज चाहिए। एक तो 2002 वाला मोदी वापस चाहिए और दूसरा पाकिस्तान को गाजा बनाना है। क्या शुरुआत हो गई? शुरुआत तो बिल्कुल हो गई। आप बॉर्डर के जितने सिटीज हैं वो खाली कराए जा रहे हैं और सेंटर में भेजे जा रहे हैं। ये हो रही है इंडियन न्यूज पे। बलोचियों ने भी कल वीडियो रिलीज किए हैं। एक आर्मी की जीप वीप उन्होंने भी उड़ा दी है। थोड़े से पाकिस्तानी वहां भी मारे गए हैं। उन्होंने भी थोड़ी सी जीत दर्ज करा दी है। ठीक है। अब की पिछली बार ये नहीं हुआ था, अब की जो है हो रहा है कि पाकिस्तान खुद ही बता रहा है कि भैया हम मारे गए थे। पिछली बार क्या हुआ था, हमने बताया था पाकिस्तानी मारे गए हैं। इस बार पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं कि हम मारे गए हैं। आका कबूल कर लो इस बात को कि मोदी ने मारा है। ठीक है। तो अब की सबूत कौन भेज रहा है? खुद पाकिस्तानी। टीवी पे कौन हो रहा है? खुद पाकिस्तानी। ताकि इन भारत का जो विपक्ष है और भारत के जो छिद्रान्वेषी हैं, उन सबको एक अच्छा सबक दिया जा सके कि भाई तेरे आका ने सबूत भेज दिया, अब तो मान ले। लेकिन उसके बाद भी मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। खैर कोई बात नहीं। कांग्रेस है, पाकिस्तान को चोट लगे और कांग्रेस को दर्द ना हो, कैसे हो सकता है? क्योंकि असली अब्बा कांग्रेस की पाकिस्तान के तो कांग्रेस ही है। बनाया पाकिस्तान कांग्रेसियों ने है। तो अब्बा को जब बेटा पिटेगा तो अब्बा को दर्द होगा। तो कांग्रेसियों को दर्द हो रहा, बहुत तेज हो रहा है। और इस बात की मुझे दुगनी खुशी है। इसके बाद अगर आ जाते हैं, वहां पर एक नैरेटिव चल रहा है कि भारत ने हमारे इनोसेंट्स को मारा है। जिसको हम कहते हैं भी 6 बच्चे जम्मू रीजन में आपने मारे, क्या वो इनोसेंट नहीं थे? जो 27 लोग घूमने आए थे, वो क्या इनोसेंट नहीं थे? ये शुरुआत ही इसलिए हुआ कि आपने मासूमों को मारा। इतना बड़ा अटैक हमने तब नहीं किया था जब आपने आ, सेना के मुख्यालय पे हमला किया, ये सब किया, पुलवामा किया, उरी किया। तब हमने इतना बड़ा अटैक नहीं किया। हमने प्रिसीजन अटैक तब भी किया था, लेकिन आपके आतंकी ठिकानों पर। लेकिन अब जो हो गया है, उसके कारण हम क्या कर रहे हैं? अब आपने सिविलियन को मार करके, हमारे निर्दोष को मार के हमारे हाथ खोल दिए। अब हमें आपके सिविलियन और आर्मी में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जहां चाहेंगे हम वहां मारेंगे। पहले आपको उन पे अटैक नहीं करना चाहिए था। दूसरा, आपको उस अटैक को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए था। आपने दोनों गलती कर दी। अब बाजी हमारे हाथ में है। मार्को रूबियो ने पहले ही कह दिया है कि पाकिस्तान शुड टेक इट ऑल द स्ट्राइक्स लाइक अ सिटिंग डक। भारत मार रहा है, बेटा मार खा ले। अगर तूने रिटेलिएट किया तो तेरी बजेगी। मैं भी मारूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बोल दिया है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है। मैं भारत को भी अच्छी तरह जानता हूँ, मैं पाकिस्तान को भी अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं कुछ नहीं करूंगा। और मैंने F-16 ये कह के दिए थे, आतंकवाद के खिलाफ यूज करना, भारत के खिलाफ मत यूज करना। तो तूने अगर है F-16 उड़वाए तो मैं तेरी उड़ा दूंगा। इन शॉर्ट, तो अमेरिका हो गया किनारे। आपके ससुर जी ना ने ना क्या ना ना किया? ना। किनारे किनारे नहीं हुआ है मैडम। ये देखिए,
पोप बन गए हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप। पोप बनकर वो बोल रहे हैं कि मैं दोनों के बीच में बातचीत करने को तैयार हूं। जैसे पोप बोलता है वैसी लैंग्वेज उन्होंने बोलनी शुरू कर दी है। यानी कि एक तीर से हम 5-5 7-7 निशाने कर रहे हैं। अब ये जो है पोप बनने की फिराक में है कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बन जाऊं, उधर से पोप भी बन जाऊं और सब जगह मैं पीस की बात करूं। भाई लेकिन साहब, पीस की बात करते करते बोलते हैं कि मुझे इधर का पीस भी चाहिए, उधर का पीस भी चाहिए। ये वो ये वाले पीस की बात कर रहे हैं। वो PIAPE नहीं है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप अगर पोप बन रहे हैं, पोप शांति नहीं करा पाते। आप देखिएगा चर्चेस का एक बार अलग से बात करेंगे। नक्सल आंदोलन में चर्च का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप चर्च संभाल लेंगे तो ये जो डीप स्टेट है ना, ये खत्म हो जाएगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अगर पोप बन जाते हैं के लिए फायदेमंद रहेगा। खैर, वो टॉपिक किसी दिन आज आ जाते हैं। एक और मैसेज दिया है मोदी जी ने अमेरिका को। देखो, एक तो बाहर हो भाई, हमको मीडिएशन पसंद नहीं है। जो तो हमें बोलना होगा, जिस भाषा में बोलना होगा बोल के काम चला लेंगे। और अपनी सैटेलाइट की मदद मत दे देना। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास अगर सैटेलाइट गाइडेंस नहीं है तो कहाँ उड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? और सैटेलाइट जो है उसकी मदद मत करना। इसके लिए उन्होंने 2-4 स्टेप और ले लिए, वो भी बता दूं। हमारे सैटेलाइट डॉग फाइट कर सकते हैं। मतलब अगर तुम्हारे सैटेलाइट ने किसी के भी दुनिया में किसी के भी सैटेलाइट ने इस समय पाकिस्तान की मदद की तो वो सैटेलाइट हम उड़ा नष्ट सकते कर देंगे, हैं। उड़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि एक देखिए 2002 का मोदी चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान और कांग्रेस ने मिलकर के मोदी के ऊपर बहुत अटैक किया, इशरत जहां, ये सब वो सब। तो वो 2002 से लेके 2025-23 साल तक चुप बैठा है, सूद समेत देगा। इसकी तैयारी की है, 11 साल तो नेशनल स्टेट स्तर पे की है। उठा करके एक मून के साउथ पोल पे वो जो शिव शक्ति पॉइंट बनाया है ना, वो भारत की शक्ति को मजबूत करने के लिए बनाया है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हमने नभ तल गगन सब जगह जो है अपनी प्रभुत्व स्थापित कर ली है। पाकिस्तान को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया है। जिसने भी पाकिस्तान की मदद करने की गलती की वो रोएगा, पछताएगा। ये हमने एस्टैब्लिश कर दिया है। यूरोप ने हमको जो है सबक सिखाने की कोशिश की, अरे नहीं भैया ऐसे नहीं, ऐसे करते। तो जयशंकर जी ने एक साथ कहा शांति, हमको पार्टनर चाहिए, प्रीचर्स नहीं चाहिए। तो वहां पर एक शांति हो गई। अब यूरोप हो गया किनारे। अब अमेरिका ने पहले ही किनारा पकड़ लिया था। अब इनकी बची मुस्लिम उम्मा, जिसने जो है पहले ही पाकिस्तान को कह दिया कि देखो मोदी से तो हम खुद को नहीं बचा सकते, जो कह रहा है मान जाओ। अब मान जाए तो पाकिस्तानी नहीं। एक ईरान को खुजली हुई थी बलूचिस्तान के कारण, और दूसरी थोड़ी थोड़ी देर में खलीफा बनने की जो उच्चुंग होती है, हम कहते हैं तमन्ना होती है, वो एर्दोगान को चढ़ती रहती है, मैं खलीफा हूँ। तो उन्होंने थोड़ी सी मदद कर दी। एर्दोगान को बाद में निपटेंगे, नेटो की तरफ से कोई ना कोई प्रेशर हम डलवाएंगे ही डलवाएंगे। ब्रिक्स में अगर तुम्हें शामिल होना तो आना तो हमारे ही चरणों में। हम्म। देखो, हम नहीं थे तो ब्रिक्स ने ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो अगर ब्रिक्स में तुमको आना है एर्दोगन, तो आना हमारे चरणों में है। तो अगर तुम पाकिस्तान के वो करोगे मदद तो हम चरण अपने हटा लेंगे, ठीक है। फिर तुम्हारी और सुपर डुपर बेइज्जती हो जाएगी। अब ईरान के चरण, लिए जो है, माजरे जी, हाँ, चरण हटाने की जरूरत नहीं है ब्रिक्स में से, पादुकाएं। ओके ओके, सॉरी, पादुका। अब ईरान को बहुत हो रहा था कि बलूचिस्तान इधर भी है, बलूचिस्तान उधर भी है, तो लाओ मैं पाकिस्तानी पंजाब की मदद कर देता हूँ, तो बलोची दबे रहेंगे। तो ईरान को मैसेज दे दिया गया, भैया तेल मत दे देना, कुछ मत दे देना, तुम भी किनारे बैठो। तुम्हारे हूती को हम उधर वो कर रहे हैं, हमास को हूती को रेड सी में टैकल कर रहे हैं, हमास को जो है गाजा में हैंडल कर रहे हो। हिजबुल्ला की लीडरशिप हमने खत्म कर दी है। तो जो तुम्हारे 3 एप्स थे ठिकाने लगा दिए हैं। अब अगर तुम चुप नहीं बैठे तो तुम्हारे ऊपर भी हम कुछ कर देंगे। तुम भले ही बोलते रहो मेरे न्यूक्लियर पे मत अटैक करना, ये मत करना, वो मत करना, सुनता कौन है तुम्हारी? तो ये जन भाई साहब भी किनारे हो लिए। अब बचा पाकिस्तान, जहाँ खुद पंजाब में टीटीपी सेलिब्रेट कर रहा है, भारत ने मारा।
एक वीडियो आया था, 24 जगह स्ट्राइक हुई है और 24 और ठिकाने वो ध्वस्त हो गए हैं। बंदा मुस्कुरा रहा था, उसको कोई गम नहीं था कि पाकिस्तान ठुका है। ये वफादारी पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान में कमाई है। ये जब उसके एस्टेब्लिशमेंट्स, देखो आतंकी तंजीमें आप अलग कह लो, है वो पाकिस्तानी आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट अलग से, ठीक है। तो उसके एस्टेब्लिशमेंट्स पे जब अटैक होता है तो जनता सुखी होती है। ये आ गई बात। अब बिजली खत्म, पानी खत्म, वो तो हम लोग बहुत बार कह चुके हैं। अब उन्होंने कोशिश की अमृतसर पे अटैक करने की, जैसा कि आपने बताया। क्या हुआ? वो अटेम्प्ट फेल हो गया। लेकिन अभी हम मारेंगे, कब तक मारेंगे और कितना मारेंगे, ये हमारे सारे राइट्स रिजर्व हैं। अब बीच में आपके ससुर जी ने सोचा कि बहती गंगा में हाथ धो लूं। वो चल दिए, ताइवान हमारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों, ताइवान हमारा है। जहां हम ये कह रहे दूर हटो ये दुनिया वालों, पाकिस्तान हमारा है, वो भाई साहब लगे तालिबान हमारा, वो ताइवान हमारा है। तो वो ताइवान की ओर घूम के हमने भी कहा चल भाई एक चक्कर तू लगा के तब तक हम इसको निपटा लें। डाइवर्टेड हम्म, अटेंशन इज ऑलवेज बेटर इन सच अ कंडीशन। तो ये इस समय सिचुएशन चल रही है। और मोदी जी डोभाल जी से मीटिंग करते जा रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग करते जा रहे हैं। इसका मतलब है अभी उनका ब्रेक और फुल स्टॉप मारने का कोई मूड नहीं है। ये एस्केलेशन अभी आगे और जाएगा। ठीक है, आपको जो है ड्रिल वगैरह जो करने के लिए सलाह दी थी, अब वो एक्चुअल में होगी। और पाकिस्तान में तो धनाधन चलेगा जी। मंजरी जी, एक मजेदार खबर अभी अभी मेरे पे हाथ पे लगी है। डॉन की न्यूज़ है ये। डॉन वाले बोल रहे हैं कि F-16 की सिक्योरिटी अब करनी मुश्किल हो गई है क्योंकि इनके एयरक्राफ्ट चोरी हो रहे हैं। आप सोच के देखिए, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स भी चोरी करके लोग कहां से, एयरपोर्ट से पार्ट्स चोरी कर करके लेके जाते आ रहे हैं। अब F-16 की सिक्योरिटी के लिए इन्होंने JF-17 लगा दिया है। अब JF-17 की सिक्योरिटी कौन करेगा, ये आप समझ सकती है। ये न्यूज डॉन की है, एक दिन पुरानी। देखिए ऐसा एक बार इसराइल ने किया था, ईरान का एक जहाज उड़ा के ले आए थे अपने यहाँ। वो एक हम्म, मोसाद का बहुत बढ़िया ऑपरेशन था। इन्होंने सोचा हम इसराइल से कंपटीशन कर लेते हैं, F-16 उड़ा के ले जाते हैं। बट प्रैक्टिकली बात यह है, F-16 वो भारत के खिलाफ यूज नहीं कर सकते। और भागते भूत की लंगोटी भली का सबसे अच्छा प्रयोग जो है पाकिस्तानी करते हैं। तो इन्होंने जो इस समय कर रखा है वो यही है कि F-16 का जो भी पार्ट मिले, चलो कम से कम 2 किलो लोहा ही बिकेगा, कुछ तो आएगा, रोटी तो चलेगी। आप समझिए क्या हाल है। मंजरी जी, मैंने सुना खाने है नहीं कि जाता। हाँ। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हर एक सिटी के अंदर हूटर लगा दिए हैं, सायरन लगाए हैं, क्योंकि इनके पास सायरन के भी पैसे नहीं थे। और वो 1-1 लाख रुपए का जो सायरन था, 1-1 करोड़ रुपए में खरीद के उन्होंने लगाया है। यानी कि इनके हुक्मरान इतनी विपदा में है, वॉर के टाइम पर भी वो झूठ बोलते आ रहे हैं अपने कंट्री के साथ, और वहां पर भी पैसे कमा रहे हैं। ये तो पाकिस्तानियों की हालत है। लेकिन आपने जैसे बोला कि पाकिस्तान बनेगा गाजा, आपको लगता है कि दिस इज सो इजी? भाई, इसराइल में जो गाजा है वो बहुत छोटी सी पट्टी है एक, लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री भी है। 25 करोड़ गधे रहते हैं वहां पर। यू थिंक इट इज दैट इजी कि हमने बोल दिया पाकिस्तान बनेगा गाजा और मोदी कर देंगे? देखिए इजी हो ना हो, आपको करना तो पड़ेगा, क्योंकि वरना तो ये न्यूसेंस चलता रहेगा। 77 साल से चलता आ रहा है। आपको कोई कॉमा फुल स्टॉप दिखाई दिया? फिर इन्हें पैसा हम्म, मिलेंगे, फिर ये मिस एडवेंचर करेंगे। तो या तो आपके पास एक ऑप्शन है, देखिए लड़ आप रहे हैं, पैसा आपका खर्च हो रहा है, लोग आपके मारे जा रहे हैं, और प्रॉब्लम आपको हो रही है। या तो इस बार खत्म कर दो, नहीं तो झेलते रहो। ऐसा तो है नहीं पहलगाम अटैक में आपके खर्चे नहीं हुए, उन लोगों का जिनके लोग गए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आई, जो पूरा टूरिज्म फिर से डिसरप्ट हो गया उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी एक्स्ट्रा आदमी आपको लगानी पड़ी जगह सिक्योर करने के लिए, उसमें पैसे खर्च नहीं हुए, उसमें एफर्ट खर्च नहीं हुए। हर चीज तो हो रही है ना। तो या तो एक बार हम्म। में अब इसको खत्म करो, या फिर इसे निपटाते रहो, सालों साल तक चलाते रहो। वो कह रहे हैं, वो बार बार टू स्टेट थ्योरी कह रहे हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अब क्या करना है? कितने साल तक आपको इस चीज को चलाते रहना है?
ये डिसीजन आप या तो इसी तरीके से घसीट घसीट के चलाते रहो, वो एक आतंकवादी हमला करे, आप एक एयर स्ट्राइक करो, ये नॉर्म बन जाएगा। हम्म, या फिर आसिम मुनीर ने प्लान किया, आसिम मुनीर को सफा करो। आसिम मुनीर ऐसा तो है नहीं, अगर उनके नीचे का नेटवर्क बना रहा, दो चीजें होती है। आपने काम किया हमास के साथ कि उसके जो ग्राउंड वर्कर है उनको भी हटाया, जो लीडरशिप है उसको भी हटाया, जो जगह है उसको भी साफ किया, परमानेंट आपने जड़ें खोद करके रट्टा खत्म कर दिया। ठीक। दूसरा हम्म, काम आपने हिजबुल्लाह में किया, टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया, ग्राउंड वर्कर वैसे के वैसे, उन्हें क्या जरूरत है, एक आतंकवादी की जरूरत है, पूरा सिस्टम रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमास वाला परमानेंट सोल्यूशन देना है या हिजबुल्लाह वाला पार्टली का वो करना है। आज तक क्या हो रहा था, ठीक है तुमने उन्होंने 7 मारे, तुम 10 मारो और ठंडे बैठ जाओ। ये ये सिस्टम ही तो चल रहा था, कुछ और तो नहीं था। हम्म, तो आप ये बताओ आपको क्या करना है। डिसीजन भारत को ही लेना। आपको गाजा बनाना है, मेहनत लगेगी। नहीं तो अभी आपको फिर से पूरा कश्मीर सिक्योर करना मेहनत नहीं लगेगी। हम्म, पूरा कश्मीर हम्म, वापस उसी मेंटालिटी में फिर कोई आएगा, 2-4 पर्चे पढ़ाएगा और उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा ये आतंकवाद। कश्मीर इज नॉट इंडिया, इंडिया इज नॉट कश्मीर। तो ये चलाना तो ठीक है। देखिए, कहीं भी अगर आपने, देश एक गार्डन की तरह होता है, आपको खरपतवार उखाड़ते रहना है। और अगर गार्डन के ऊपर कभी कभी टिड्डे विड्डे अटैक कर देते हैं तो उनकी जो है, जो बिल वो होता है, पेस्ट कंट्रोल। छत्ता वत्ता होता है, वो सब करना पड़ता है, पेस्ट कंट्रोल वगैरह करना। अगर जंगल है तो वो सेल्फ सस्टेन्ड है, अफगानिस्तान जंगल की तरह सेल्फ सस्टेन्ड है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर आपको एक उद्यान बनाना है तो आपको ये सब काम करने पड़ेंगे। आपको जा करके जहां से ये टिड्डे आ रहे हैं, जहां से ये सांप घुसे आ रहे हैं, वहां पर आपको पेस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। तो करिए, या तो फिर अगर आपको वो बड़ा काम लग रहा है तो अपने घर में मुसीबत झेलिए। ऑप्शन नहीं है आपके हम्म, पास बेसिकली। तो अब जो भी एफर्ट लग रहा है, जो भी पैसा लग रहा है, इस बार जब शुरू हुआ है तो इस बार खत्म कर लो। इसको और खींचने से कोई फायदा नहीं। ये वो लोग हैं जो सुधरेंगे नहीं। जब आपके मासूम मारे जाएंगे, अभी 12 साल की बच्ची का रेप हुआ, एक गीता नाम की बच्ची थी 10 साल की, जिसका रेप हुआ था, उसको ये भाभी बुलाते थे, 10 साल की बच्ची को, कि तुम हम्म, हमारी भाभी हो गई, शादी करके आ जाओ। बस वो 10 साल की बच्ची अपने रेपिस्ट से शादी करेगी? उसे आप शादी कहेंगे या कंटिन्यूअस बलात्कार कहेंगे? समझिए, इनकी ये मेंटालिटी नॉर्मल सिविलियन की है, जिसको आप कहते हैं मॉडरेट मुस्लिम, इनोसेंट मुस्लिम। तो फिर आप क्या करिएगा? आपके पास ऑप्शन कहाँ बचता है? आप अपनी 10 साल की बच्चियां देते रहेंगे, पाकिस्तान में हो रहा है। 10-12 साल की हम्म, थोड़ी भी बड़ी होती उठा ले जाते हैं। अगर उनके माँ बाप ज्यादा वो करें तो माँ बाप को मार के उठा ले जाते हैं। वरना आप लड़कियों को वहां समझ में आ जाता है, बेचारी खुद ही चली जाती है अगर कोई उठाने आता है चुपचाप, कि कम से कम माँ बाप हम्म, तो जिंदा बचे। तो आप हम्म। इस तरह की चीजें आपको स्वीकार है। संदेश खाली आपने देखा, देखा संदेश खाली में क्या हो रहा था यस। आपको, और वो सारे मॉडरेट मुस्लिम हैं। प्लीज नो दैट, इनोसेंट मॉडरेट मुस्लिम्स हैं। उसको राज्य सरकार प्रोटेक्शन देती है। आपको ये चीजें चाहिए कर लीजिए, नहीं तो आप एक बार में उठिए, जितना भी एफर्ट लगे। बहुत मुश्किल है, यस, कोई कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन आपके पास क्षमता है, आप पाकिस्तान को फ्लैट गाजा बना सकते हैं। इनकी, देखिए, एक चीज अच्छी थी इसराइल की, गाजा छोटा था तो इसराइल भी छोटा था। अंडरग्राउंड टनल्स थी, ठीक है, खत्म की। आपने, याद होगा, काशी विश्वनाथ से 1.5 किलोमीटर दूर अंडरग्राउंड पूरा सिटी टाइप का निकला था, 1.5 किलोमीटर के एरिया में। कितनी टनल्स हैं आपके यहाँ, आपको पता ही नहीं है। वहां एक हम्म, लंबाई में टनल है, आपने एक तरफ से पकड़ा, आपको लेफ्ट छोर भी मिल गया, राइट छोर भी मिल गया। लेकिन यहाँ पर कहाँ कितने चूहे, कितने बिल बना के बैठे हैं, कोई आइडिया भी नहीं है किसी को। अभी आप खोदना शुरू कर रहे हैं, चीजें तो अभी सामने आएंगी। हम्म, राज्यों की बाउंड्री का फायदा उठाना, नेशनल बाउंड्री का फायदा उठाना,
एज का फायदा उठाना, ज़कात का फायदा उठाना, सेक्युलर हिंदू का फायदा उठाना, ये ऐसे ही छुपते रहेंगे। आप जब से अ, ये कासिम वगैरह ने अटैक किया है, तब से आपका ये सिलसिला चला आ रहा है। आपने इनको बसाने की कोशिश की, सिखाने, पढ़ाने की कोशिश की। 2 लोग गए थे राम मंदिर के साथ, एक गुरुकुल था, वहाँ पर पढ़ने गए थे। इंसान नहीं बन पाए, तो बाबर को बुलावा भेज दिया। 500 साल आपने एक मंदिर के लिए संघर्ष किया। आप ये बताइए, आपने उनकी लास्ट अटेम्प्ट, आपने उनको एक अलग देश दे के देख लिया, खत्म हम्म। हुआ, शांति स्थापित हुई? अगर जवाब है नहीं, तो गाजा बनाने के अलावा कोई जवाब नहीं है। या तुम नहीं, या हम नहीं। इन्होंने ये स्थिति बिल्कुल सही कह रही एक हैं। दिखाने के लिए विश्व के सामने लाके रख दी है। बिल्कुल सही कह रही हैं। या तुम नहीं या हम नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार बोलते हैं ये इंसान नहीं है, इसलिए इनके ऊपर ह्यूमन राइट्स के नाम पर आप इनको छोड़ नहीं सकते। ये एक दुनिया के लिए थ्रेट है। इनका पेस्ट कंट्रोल ही एक तरीका है। तभी बोल दिया गाजा से दफा हो जाओ, और दोबारा से इधर तुम्हें आने भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर ट्रंप रिवेरा बनाया जाएगा। और चाइना ने भी कसम खाई हुई है कि ये पेस्ट कंट्रोल कंप्लीटली वो कर कर ही छोड़ेंगे। मुझे लगता है बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पाकिस्तान को आपको गाजा लेकिन बनाना पड़ेगा, उसके बिना आपके पास चॉइस नहीं लेकिन है। उसके बाद भारत में भी। चाइना अपने आप पेस्ट कंट्रोल कर रहा है, और दूसरों के यहाँ वो दवा डाल रहा है जिससे पेस्ट बने। ये चीज जो है गड़बड़ है। पाकिस्तान को हवा दे रहा है भारत पे कंट्रोल करो, उरीगर को जो है कंट्रोल कर रहा है। तो चाइना दोहरी नीति हो कर रहा है, अपने यहाँ कुछ और, दूसरी जगह कुछ और। ये चीज गड़बड़ है। चाइना को इसीलिए लोग पसंद नहीं बिल्कुल करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो दुश्मन कंट्री है। दुश्मन हमेशा चाहेगा कि आपके कंट्री में गंद पड़ा रहे, लेकिन वो अपने कंट्री में चीज़ों को ठीक रखेगा। वही चीज़ वो कर रहा है आपके साथ भी और हमारे साथ भी। चाइना का दुश्मन कौन नहीं है? ये बात एक तो देश सही बना लो। है। रशिया तक से भी व्लादिवोस्टॉक के लिए लड़ रहा है, जापान से वो लड़ रहा है, वियतनाम में उसकी प्रॉब्लम, ताइवान में उसकी प्रॉब्लम, जरा सा फिलीपींस है वहां उसकी प्रॉब्लम, भारत से उसकी प्रॉब्लम, नेपाल से उसकी प्रॉब्लम। हर जगह तो प्रॉब्लम हुए बैठा है। चलिए, मैं ये सारी बोलता हूँ कि दुनिया। चाइना खुद एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान पूरे दुनिया के लिए प्रॉब्लम है, और इसीलिए इन दोनों की दोस्ती भी बड़ी अच्छी है। अब देखते हैं कि दोस्ती में दरार ऑलरेडी पड़नी शुरू हो गई है। मोदी जी ने यहाँ पर भी दरार डाल दी है। अब आगे आगे देखते हैं क्या होता है। बट योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि मोदी जी को ये काम करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान को गाजा बनाना पड़ेगा। शुरुआत उन्होंने कर दी, अंत अब हम करेंगे। क्या ये अंत होगा? देखिए, जो न्यूज़ आई है कि हमारे ड्रोन्स ने जाकर उनके हर शहर में अब अटैक करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बोला था कि अब हम जवाब देंगे, उन्होंने जवाब दिया नहीं, हमने पहले देना शुरू कर दिया। अब ये क्या यहीं पे थमेगा? ये आगे बढ़ेगा? ये मोदी जी के ऊपर छोड़ते हैं, बिकॉज ही नोज व्हाट टू डू। मैं इसलिए, क्योंकि आप सामने बैठी हैं, तो मोदी जी की मुझे तारीफ करनी भी पड़ती है और करना बनता भी है, बिकॉज ही डिजर्व्स व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ फॉर द कंट्री। भाई, मैंने एक चीज़ देखी है, जब से ये अटैक हो रहा था उससे पहले 8 बजे रात को आए, भाइयों बहनों बोला। उसके बाद उन्होंने एक हिंट दिया कि आज रात मेरी बहुत लंबी होने वाली है। उन्होंने उसी में बता दिया था कि आज रात को कुछ होने वाला है। लोग समझे नहीं। उसके बाद से वो मीटिंग्स करते आ रहे हैं। अभी तक उस बंदे ने रेस्ट नहीं ली है। 6 की रात से लेकर अब तक लगातार उनकी मीटिंग चल रही है। इसलिए ये जो अंजाम हुआ है, इसी के कारण हुआ है। और कल रात भी अटैक्स हुए हैं भारत के ऊपर भी, भारत ने भी अटैक दिया है। अब हम गाजा बनाए बिना हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। वी हैव कम टू दैट स्टेज, बट लेट्स सी, वी होप फॉर द बेस्ट कि मंजरी जी, आपके मोदी जी सुन लें आपकी बात और कर दें। अब तक तो जो कुछ बोला आपने, उन्होंने करके दिखाया आपको। अब देखते हैं कि क्या है। पाकिस्तान को गाजा भी बनाया जाएगा। वैसे तो बॉर्डर के एरियाज खाली कर दिए हैं पाकिस्तान ने, आहिस्ता आहिस्ता आगे तक खाली हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।